हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज संडे है, हम लोग जा रहे हैं घूमने चिलकुर बालाजी। काफ़ी टाइम से हमारा प्लान था कि चिलकुर बालाजी विज़िट करना है। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं तो, क्योंकि कहते हैं वहाँ पे कि आप जो भी विश मांगते हैं वो पूरी होती है। खासकर उसे कहा जाता है वीज़ा टाइम पर। तो आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए हमारी जर्नी कि हम किस तरह से जा रहे हैं और कैसा क्या होता है। फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ में बोलिए। Hi guys, hope you are doing good. अभी तक ऑटो नहीं आई है, ऑटो बुक कर दी है कहते हैं। वहीं पे रुक गए हैं, देखो 1 घंटा का सफ़र। फिर यहाँ हमने तुलसी की माला ली भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और ये हमें पेपर वहाँ से दिया हुआ था जिसमें 108 तक गिनती लिखी हुई रहती है। अगर कहते हैं अगर आपकी कोई मान है तो जब आप पहली बार आते हैं, आपकी मान रहती है तो आपको पूरी 11 परिक्रमा करनी रहती है। और आपकी 11 परिक्रमा तो आप इसमें जैसे जैसे आपका 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, तो आप उस पर टिक लगाते जाएं। और अगर जब आपकी मान जो भी आपकी मान रहती है, जो भी आपसे आपकी भगवान से विश रहती है वो पूरी हो जाती है। फिर जब आप मंदिर आते हैं तो यहाँ पे 108 आपको परिक्रमा करना रहती है। और जैसे हम परिक्रमा करते करते कई बार ऐसे भूल जाते हैं नंबर, तो उसी लिए ये पेपर दिया जाता है जिसमें कि आप ये टिक करते जाएं कि आपकी कितनी परिक्रमा हुई है। और ये कहा जाता है कि सैटरडे और संडे को इवनिंग में परिक्रमा नहीं होती है, अदरवाइज़ मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम में परिक्रमा होती है। और इसका मंदिर का टाइमिंग है शाम का 4 से 7 और सुबह में 6 से 1 बजे तक में मंदिर का टाइमिंग है। हम जिस दिन गए थे वहाँ पर भीड़ बहुत ही कम थी, मतलब ना के बराबर। तो हमारे जो दर्शन है बहुत ही अच्छे से हो गए थे। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो शंकर भगवान की प्रतिमा है तो उनके दर्शन आप अपनी आँखों को खोल कर कीजिए। जो भी उनसे प्रार्थना करनी है आप अपनी आँखों को खोल कर कीजिए। यहाँ पर मंदिर के लिए एंट्री हो रही थी जिसमें हमें तिलक लगाकर अंदर जाना होता है। और यहाँ हमारा एंट्रेंस है और यहाँ पर ही कैमरा अलाउ नहीं था। और ये हम यहाँ पर दर्शन करके बाहर आ चुके थे, तो ये बाहर का एरिया था। अभी आपको दिखाएंगे कि हम दर्शन करके किधर की साइड से आए थे। तो ये देखिए मैं आ गई थी और मेरे हस्बैंड दर्शन के लिए रुके थे, जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ की लाइन सेपरेट थी दर्शन के लिए। तो यहाँ पर सब धीरे धीरे दर्शन करके यहाँ से निकल रहे थे। और हम यहाँ पे हम हमारे परिवार वालों के लिए और जो जिसके साथ भी हम आए तो यहाँ पे हम इनका वेट कर रहे थे। तो मंदिर में दर्शन करके बहुत ही सुकून सा फील हुआ। बालाजी काफ़ी खूबसूरत है। और हम यहाँ पे दर्शन के बाद में आकर बैठे और यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा था ना बैठकर कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और पास में ही शॉप्स वगैरह थी जिसमें कि आपको भगवान की किताबें, कैलेंडर्स,
और पेन। और इस मंदिर को वीज़ा टेम्पल भी कहा जाता है। और यहाँ पे चढ़ाने के लिए आपको बच्चों के जो ऐसे प्लास्टिक वाले एरोप्लेन्स आते हैं ना, वो भी मिल जाएंगे, तो उसे भी आप चढ़ा सकते हैं। और बच्चों के लिए बहुत ही अलग अलग टाइप के पेन्स मिल रहे थे, पेंसिल्स मिल रही थी, डायरीज़ मिल रही थी। तो और यहाँ पे ना सबसे अच्छा ये भी था कि अब जैसे ना जैसे जैसे दोपहर होती जा रही थी ना, तो गर्मी और तेज़ी से लगती जा रही थी। तो यहाँ पर आपको गन्ने का जूस, फ्रूट्स वगैरह सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात ये है, अगर आप अपने घर से कुछ खाने के लिए लेकर आ रहे हैं तो आप मंदिर के बाहर बैठकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ऑटोज़ मिल जाएंगी, बसेस चलती है। आप अगर लिंगमपल्ली साइड रहते हैं तो आपको लिंगमपल्ली से मेहंदीपट्टनम जाना होगा, तो ये मेहंदीपट्टनम से चिलकुर बालाजी के लिए डायरेक्ट ट्रेन बस चलती है। और बस के जो फ्रीक्वेंसी है मतलब स्टॉप पर आने की, तो 5 to 10 मिनट्स में आपको ईज़िली बसेस मिल जाएंगी। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे ये बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पर आपको भगवान की मूर्तियाँ और हाथ से बनी हुई बहुत सारी मूर्तियाँ, जो राजस्थानी टच होता है, जैसे वुडन क्राफ्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। और ये मंदिर का ये आउटर एरिया था, जो कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स या इंटरनेट पे आपने इस जो भी वॉल बनी हुई है उसकी आपने फ़ोटोज़ देखी होगी। तो सभी लोग जो भी दर्शन करने के लिए आए थे, तो वो लोग यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि अंदर फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं था, बिल्कुल ही प्रतिबंधित था फ़ोन का यूज़ करना। तो मैंने अंदर जाने से पहले फ़ोन को पॉकेट में रख लिया था, फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद में अपना फ़ोन चालू किया था। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। सभी लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ के रेट्स ना काफ़ी रिजनेबल थे। मतलब आम व्यक्ति भी इजीली परचेस कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इजीली परचेस कर सकता है। क्योंकि कई बार हम लोग ऐसी तीर्थ स्थल पे या कहीं भी पिकनिक स्पॉट पे भी जाते हैं, तो वहाँ के रेट्स ना इतने हाई रहते हैं कि हमें 10 बार सोचना पड़ता है कुछ भी लेने से पहले, कुछ भी ख़रीदने से पहले। तो यहाँ के रेट्स ना काफ़ी ही डिसेंट थे। जो आपके नॉर्मल मार्केट्स में आपको रेट मिलता है, वही रेट में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पे बैग्स वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत है। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। और भगवान के दर्शन करने के बाद में जो सुकून प्राप्त हुआ, उसका मतलब लेवल ही अलग था। मतलब आप अपना जो भी दुख दर्द है, आप अपने भगवान के सामने जाके बोल दीजिए और आपका मन हल्का हो जाएगा। मतलब भगवान ही सर्वोपरि है, सबसे पहले भगवान। और यहाँ पे देखिए, अपने घरों को सजाने के लिए यहाँ पर आपको सस्ते दामों में तोरण मिल जाएंगी, चूड़ियाँ मिल जाएंगी, बच्चों की क्लिप्स मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, यहाँ पे जिन भी लोगों की कुछ अगर ऐसी मान है तो यहाँ पर धागा बांध सकते हैं। और यहाँ पे नीचे बैठ के आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी जाइए, विज़िट करिए। और आपको इजीली ऑटो वहाँ से रिटर्न के लिए भी मिल जाएगा। और इसी के कुछ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर है लोटस टेम्पल, तो आप लोग वहाँ भी विज़िट करिएगा। क्योंकि जब हम इतना पैसा लगा के इतना ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ एरिया और हम अगर कवर कर लें तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तिलक लगाया था और यहाँ पे हम लोग अपनी खुद की ऐसी वीडियोस बना रहे थे। और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे मूंगफली ख़रीदी, और मुझे मूंगफली खाना बहुत ही पसंद है। और यहाँ से हम अपने घर की ओर जाते हुए, दोपहर का टाइम था, धूप यहाँ पे ना काफ़ी गर्मी लग रही थी। और जब हमारे घर के साइड में आए तो थोड़ा सा ठंडा सा होने लग गया था। तो वीडियो को हम करते हैं यहीं एंड। थैंक यू सो मच।